Hello everyone, this is Govind Singh Negi and welcome to my channel Economics with Govind sir। जैसे कि आपको पता है कल हमने अपनी टॉपिक शुरू कर रखा था टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, जिसमें हमने टाइप ऑफ इकोनॉमी में आपको कल कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में बता दिया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। नाउ टुडे टॉपिक्स इज सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट इकोनॉमी, इसे सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। इसे हमने बोला हुआ है कंट्रोल्ड इकोनॉमी एंड दैट इज ऑल्सो कॉल्ड प्लान्ड इकोनॉमी। इसे हमने प्लान्ड इकोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। और सिंपल मीनिंग में बोले समाजवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था जिसमें क्या है, सोसाइटी को इम्पोर्टेंट फेवर रखा हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट वी विल डिस्कस, इसके अंदर वो कंपनियां आती हैं, इसके अंदर वो कंट्री आती हैं इन विच इकोनॉमिक डिसीजन आर कंट्रोल बाय द, जो इकोनॉमिक डिसीजन होता है वो किसके द्वारा लिया जाता है, दैट इज़ बाय गवर्नमेंट के द्वारा भी लिया जाता है, या हम बोल सकते हैं जो सेंट्रल में है उनकी जो टोटल पावर है दैट इज अ सेंट्रल पावर। और सेंट्रल पावर किसके पास रहती है, गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अंदर चाहे हम बात करेंगे कंजप्शन की, चाहे बात करेंगे हम इन्वेस्टमेंट की, चाहे हम बात करेंगे प्रोडक्शन की, चाहे हम बात करेंगे एक्सचेंज की, तो सब चीज़ किसके द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। जबकि इनका जो मेन मोटिव है, इनका जो मेन मोटिव है, असली मकसद क्या है, दैट इज सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर का मतलब है यहाँ पर समाज की भलाई करना। जो हमने क्या रखा हुआ है, समाज बना रखा है, समाज की भलाई करना। जबकि हमने कैपिटलिस्ट में आपको बता रखा था इनका मेन काम है पैसा कमाना, और इनका जो मेन काम रहता है दैट इज ए सोशल वेलफेयर, समाज की क्या करना है, भलाई कराना है। यहाँ पर कंज्यूमर जो है दैट इज़ नॉट सोवरेन, कंज्यूमर इज़ नॉट सोवरन। सोवरन का मतलब मैंने कल भी आपसे जो बता रखा था हमारी पुरानी वीडियो में, दैट इज ए सोवरन का मतलब हम ये बोल सकते हैं कि भैया एक प्रकार से यहाँ पर कंज्यूमर को भगवान नहीं माना जाता है। तो जो टोटली काम किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। गवर्नमेंट ही डिसाइड करेगी कि जो हमारे बाज़ार में उनका जो प्राइस ऑफ द गुड्स है, प्राइस ऑफ द गुड्स है वो किस रेट पर डिसाइड होगा। हम सिंपल से बात सकते हैं, जो प्राइस ऑफ द गुड्स है, चाहे हम डिमांड है चाहे जो उस चीज़ की सप्लाई है, इसको कौन कंट्रोल करता है, गवर्नमेंट करता है। इसमें किसी तीसरे बंदे का कोई इंटरफेयर वगैरह नहीं बन पाता है। मेन बात इसमें आ जाती है कि जो हमारी पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर ये क्या है, दैट इज ए डोमिनेंट। जो पब्लिक सेक्टर क्या है, डोमिनेंट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इसमें कुछ खास पॉइंट हम बताते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज ए कॉलेक्टिव ओनरशिप। कॉलेक्टिव ओनरशिप, कॉलेक्टिव ओनरशिप का मतलब क्या है कि सब लोग मिलकर काम यहाँ पर करते हैं। दूसरा हमने क्या बता दिया, ये सेंट्रली प्लान्ड है, दैट इज अ सेंट्रली प्लान। सेंट्रली प्लान मतलब जो भी हर चीज़ किसके द्वारा किया जाए, गवर्नमेंट के द्वारा। सेंट्रली प्लान में आपको तीन चीज़ याद रखना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और होम टू प्रोड्यूस। तीनों के तीनों किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। हमने इसमें आपसे बोला कि सोशल वेलफेयर को इन्होंने क्या रखा हुआ है, टॉप प्रायोरिटी में रखा हुआ है, और समाज में क्या बना के रखा हुआ है, इक्वलिटी बना के रखा हुआ है। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल बताएंगे कौन कौन सा कंट्री सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आते हैं। जैसा कि हमारा क्या था, चाइना है, जैसा हमारा क्यूबा है, जैसा हमारा
वियतनाम वगैरह हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ गई, हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर आ गया। आपको याद रखना है जो इकोनॉमिक डिसीजन है वो गवर्नमेंट के द्वारा लिया जाएगा। इनका मेन काम है सोशल वेलफेयर। यहाँ पर कंज्यूमर सोवरन नहीं है। जो प्राइस ऑफ द गुड्स है वो किसके द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा। यहाँ पब्लिक सेक्टर डोमिनेंट है। कलेक्टिव ओनरशिप है, सेंट्रल प्लान है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस, सोशल वेलफेयर है, इक्वलिटी बना रहेगा। और अगर हमने इसके कुछ एग्जांपल की बात करें तो जैसे हमने चाइना बोला, क्यूबा बोला और वियतनाम वगैरह बोल रखा है। अब कुछ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इंडिया भी सोशलिस्ट इकोनॉमी का पार्ट था फ्रॉम 1947 टू 1991 तक। इंडिया भी सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक हिस्सा हुआ करता था। कब से, 1947 से लेकर 1991 तक। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और इसका जो थर्ड पार्ट है वो कल कंटिन्यू किया जाएगा।